नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र। आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम प्रगतिवाद की विशेषताएं देखेंगे। इसके पहले भी हमने पहले वीडियो में छायावाद की विशेषताएं देखे थे, तो आज हम प्रगतिवाद की विशेषताएं देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रगतिवाद का परिचय। प्रगतिवाद का समय, जो उसका कालखंड है, 1936 से 1943 माना जाता है। प्रगतिवाद पर साम्यवाद, मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इसे सामाजिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। राजनीति में जिसे साम्यवाद कहा जाता है, वही साहित्य में प्रगतिवाद कहलाता है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद उसके पहले अधिवेशन में प्रेमचंद के वक्तव्य से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। प्रेमचंद के अनुसार हमारी कसौटी पर केवल वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, जो हम में गति, बेचैनी और संघर्ष पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रगतिवाद की विशेषताएं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगेय राघव, त्रिलोचन आदि हैं। तो सबसे पहली विशेषता देखते हैं पूंजीवाद का विरोध। प्रगतिवाद पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखाई देता है। मार्क्स के अनुसार समाज में साम्यवाद एवं समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए, अतः पूंजीवाद का विरोध किया गया। अगली विशेषता है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। पूंजीपतियों द्वारा प्रताड़ित किसान, मजदूर आदि के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। शोषितों को न्याय दिलाने, समानता लाने एवं उनका शोषण रोकने के भाव कविता में दिखाई देते हैं। अगली विशेषता है ईश्वर एवं धर्म पर अनास्था। तो प्रगतिवादियों के अनुसार था, देववादी न बनकर कर्म को प्रधान माना गया। कर्म के द्वारा ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इस कारण प्रगतिवाद में धर्म एवं ईश्वर के प्रति अनास्था दिखाई देती है। अगली विशेषता देखते हैं वर्ग संघर्ष एवं क्रांति का आह्वान। तो प्रगतिवादी कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता लाने पर बल दिया। उच्च एवं निम्न वर्ग के अंतर को समाप्त करने, इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए क्रांति का आह्वान किया गया। क्रांति करके ही हम समाज से इस वर्ग संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अगली विशेषता देखते हैं नारी शोषण के प्रति मुक्ति के स्वर। प्रगतिवादी काव्य में नारी को उपभोग की वस्तु न मानकर उसे सम्मान का स्थान दिया गया। नारी शोषण के प्रति मुक्ति के स्वर प्रगतिवादी कविता में दिखाई देते हैं। अगली विशेषता देखते हैं अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का विरोध। तो समाज में चली आ रही रूढ़ियां एवं अंधविश्वासों का विरोध किया गया। लोगों में कर्म का महत्व समझाकर नई चेतना लाने एवं जागृत करने का कार्य किया गया। काव्य में नए प्रयोग। तो जो प्रगतिवादी काव्य था, उसमें काव्य में नए नए प्रयोग किए गए। प्रगतिवादी काव्य में चली आ रही पुरानी परिपाटी, जो अलंकृत भाषा थी, अलंकारों का उपयोग था, तो इस सब को छोड़कर नए प्रयोग किए गए। सहज जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया गया। बिंब सामान्य जीवन से लिए गए, जैसे पसीने में भीगा किसान, गीत गाते मजदूर आदि।
प्रतीकों का प्रयोग वर्ग संघर्ष को दिखाने के लिए किया गया। पानी का प्रयोग वंचित वर्ग को दिखाने के लिए किया गया। तो इस प्रकार से प्रतीक जो थे वह वर्ग संघर्ष को दिखाने के लिए उपयोग किए गए। व्यंग का प्रयोग स्वार्थी तत्वों के विरुद्ध दिखाई देता है। अगली विशेषता है यथार्थवाद का चित्रण। तो प्रगतिवादी कवियों ने काल्पनिकता को छोड़कर यथार्थवाद का चित्रण किया है। समाज की वास्तविक स्थिति को अपने काव्य में दिखाया है। उदाहरण देखते हैं हम। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें। कई दिनों के बाद, तो जो नागार्जुन की कविताओं की पंक्तियां हैं उसमें दिखा रहे कि उस समय जो भूखे मजदूर लोग थे उनके घर में खाने के लिए कई दिनों तक अनाज नहीं मिलता था। तो उस वास्तविक स्थिति का वर्णन कविताओं में उन्होंने दिखाया है। विश्व बंधुत्व एवं मानवतावाद की भावना। प्रगतिवादी कवि समाज से शोषण, वर्ग संघर्ष को समाप्त करके विश्व में विश्व बंधुत्व, मानवतावाद की स्थापना करना चाहते थे। उनके अनुसार कोई किसी का शोषण न करे, सभी आपस में मिलकर रहे। अगली विशेषता है सहज प्रेम वर्णन। प्रगतिवादी काव्य में प्रेम का सहज वर्णन किया गया। प्रेम के लिए किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। प्रेम सभी जगह दिखाई देता है। जो प्रगतिवादी कविताएं जो लिखी गई या जो काव्य था, प्रगतिवादी कवियों का कहना था कि प्रेम के लिए हमें कहीं जाना या किसी विशेष परिस्थिति के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। तो हम उदाहरण देखते हैं। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मुझे जगत के जीवन का प्रेमी बना रहा प्रेम तुम्हारा। तो पंक्तियां त्रिलोचन की हैं। तो उनकी कविताओं में, उनकी पंक्तियों में हम दे सकते हैं कि सहज जीवन में, साधारण वर्ग में भी हर जगह कवि प्रेम को देख रहा है। तो यहाँ हमने प्रगतिवाद पर आधारित कुछ विशेषताएं देखी है। तो इसी तरह की अन्य साहित्य की विशेषताओं या साहित्य संबंधी वीडियो को देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। आपको खांसी आ